ओम सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूछा कि नाम जप बड़ा है कि मंत्र बड़ा है? तो बात तो यही है, मंत्र और नाम जप अलग अलग नहीं है। अगर मंत्र का जाप करते हो तो मंत्र ही जप है आपका, नाम जप करते हो तो नाम का ही जप है, वो एक ही बात है। कई लोग जैसे आप हरे राम हरे कृष्ण ऐसा 2 लाइन जप कर रहे हैं तो वो भी एक मंत्र ही है, लेकिन जिसका वो मंत्र है तो वही जाप चल रहा है उसका। किसी का अकेला राम भी हो सकता है तो राम का ही जाप चल रहा है। तो कुल मिला के दोनों एक ही बात है। हाँ, ये बात हो सकती है कि हम नाम जप करें कि जो आप बताती हो वो याद करें, तो ये भी दोनों बहुत काम के। अगर तुम वो याद कर सकते हो जो हम बताते हैं आपको तो ये तो बहुत ऊंची बात है। लेकिन कब? जब बिल्कुल क्लियर हो गई जो बात तुम सोचते हो, वही गुरु माँ बोल रही है, जो गुरु माँ बोल रही हैं वही मैं समझा, चिंतन मनन। और तब भी फ़ायदा इसलिए है कि जब आप सोचोगे तो अपनी ही गलती पकड़ लोगे, अपनी गलती पकड़ लोगे कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, फिर से पूछना पड़ेगा गुरु माँ से। तो ऐसे पूछ पूछ के बिल्कुल क्लियर कर लो, उसके बाद फिर करो क्या। और जैसे आपको कहीं संदेह लगे तो नाम जप करो। जैसे आपका नाम है तो राम नाम जपो, सीताराम है तो सीताराम जपो। और हम तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि चाहे राम जपो, चाहे सीताराम जपो, चाहे राधे श्याम जपो, चाहे हनुमान जपो या कुछ भी जपो, सब एक ही हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है बोर होने का। क्या तो अरे कहाँ तक जपें, बोर होने लगते है ना। तो आप मन में एक चीज़ बना के रखो कि सब भगवान ही है ना। फिर चाहे आप हरे राम हरे कृष्ण जपते रहो। हमारे तो बिल्कुल ऐसी चैन बन गई थी कि पूरे टाइम जब जपते ही रहते थे, पूरे टाइम शर्मा जी के साथ रहते थे। कहीं जा भी रहे हैं ना तो अपनी सीट पे बैठे हमारा चल रहा है हरे राम हरे कृष्ण। कभी आवाज़ में गाने लगे, कभी अंदर ही चल रहा है, पूरे टाइम चलने लगा था। इतना ज़्यादा चलता था कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है और हमारा चल रहा है। जब तक आँख नहीं लगती थी, जब तक लगातार चलता था। जब तक ऐसी स्थिति में नहीं आओगे तब तक उम्मीद मत करो। सब कुछ छोड़ के बस काम सब करना है। पूरी गृहस्थी चलाते थे, सब काम करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, आते जाते थे, सब कुछ तो करते थे। तुम फिर भी कम करते होगे, हम तो बहुत ज़्यादा करते थे। लोगों से मिलना जुलना, दवाई बनाना, पेशेंट लोगों से मिलना, पूरे टाइम लगे ही रहते थे। सुबह के जैसे नींद खुली तो रात को 11-12 बजे तक, और कभी कभी तो रात को पढ़ने बैठ गए तो सुबह हो जाती थी। और तब भी बस पढ़ने के अलावा पूरे टाइम भगवान में। अगर पढ़ने का टाइम है तो पढ़ने के टाइम पे ही भगवान हटता है, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको एकाग्रता चाहिए। तो पढ़ना भी उसी लेवल का मान लिया जाता है, क्योंकि वहाँ भी एकाग्रता है। इसलिए हम बोलते हैं आप जो भी काम करते हो एकाग्रता से करो। जो भी काम कर रहे हो दिन भर में एकाग्रता से करो। चल रहे हो तो पूरी एकाग्रता से, खाना खा रहे हो तो पूरी एकाग्रता से। उसमें भी तुम इधर उधर भागते रहते हो, कभी कुछ सोचते हो कभी कुछ सोचते हो, है ना, तरह तरह की बातें। तुम एकाग्रता करने सीख जाओ ना तो भी समझो नाम जप हो सकता है तुम्हारा। तो इस तरह से एकाग्रता पे चलोगे तो आप सफल हो सकते हो। और सफल केवल मनुष्य जन्म में ही होते हैं, इसलिए आपको पूरा मौका है सफल होने का, है ना। तो आप बस जहाँ भी आपको संदेह लगता है, जहाँ भी आपको कुछ गड़बड़ लगती है, जहाँ आप निराश होते हो तो आप प्रश्न रख सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो और चलते रहिए। ये सोचे ही मत कि नहीं होएगा नहीं होएगा, नहीं क्यों नहीं होएगा। सब इतने महात्मा लोग बोल रहे हैं, सब दुनिया बोल रही है तो कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। इतने शास्त्र बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, है ना। कोई आपको बहला थोड़ी रहे, हो सकता है इसीलिए तो कह रहे हैं। उस पर गहरा विश्वास करो और जैसे कहते हैं वैसे चलो। जब गलती करते हो तो उसको स्वीकारो कि ये मुझसे हुई है गलती। आए बाएँ नहीं करो कि बहाना बना रहे, नहीं वो तो ऐसा था, नहीं तो अपने कोई बुद्धू बना रहे कि नहीं वो तो ऐसा हो गया था ना इसलिए हमने ऐसा सोच लिया, ऐसा कर दिया। नहीं, बहुत ईमानदार रहो। कम से कम अपने साथ तो ईमानदार रहो, दूसरे के साथ तो ईमानदार होना बहुत बड़ी बात है। तुम तो अपने ही साथ ईमानदार नहीं, कुछ भी करके कुछ भी सोच लेते हो, कुछ भी करने लगते हो, मन को समझाते हो कि नहीं ऐसा थोड़ी था, ऐसा था, है ना। तो उससे आपके कट नहीं सकते, बन ही रहे हैं।
एक बात यह है कि जो आप गलत काम कर लेते हो तो उसके बदले आपको क्या लगता है कि कुछ अच्छा कर लेंगे तो कट जाएगा। कटता नहीं है। गलत का अलग है और सही का अलग है। गलत का फल पाप भोगना है और अच्छे का फल पुण्य भोगना है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप गलत किया है तो उसके बदले सा बदला कुछ नहीं है यहाँ। इसलिए गलत होने ही नहीं पाए, सही सही होए, इस तरह से चलें। उसका एक ही तरीका है कि आपका जप चलता रहे, जाप चलता रहे। जरूरी काम करिए फिर वहीं आ जाइए। इसलिए हम कहते हैं कि खंभा गाड़ लो, बस खंभे पे चलना उतरना, चलना उतरना, मतलब नाम जप करते रहो। आप जितना नाम जप करते जाओगे ना तो मन कंट्रोल में आएगा। आप लोगों की सबकी शिकायत यही है थोड़े थोड़े दिन में कि मन कंट्रोल में नहीं आता, मन भाग जाता है। हम बहुत लगाना चाहते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। तो उसको इसी तरह रोका जा सकता है कि आप जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ जोर लगाने के लिए कोई मशीन लगानी पड़ती है, टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, तब ऊपर चढ़ता है। पानी का स्वभाव है कि नीचे ही नीचे भागता है। ऐसे ही मन का भी स्वभाव है कि जगत नहीं भागता है, जगत में मतलब नीचे ही भागता है और भगवान ऊपर है, ऊपर नहीं जाना चाहता। कहता है तो बांध रहे हो तुम मुझे, है ना, इसलिए बंधना नहीं चाहता। तो आप उसको जोर लगाओ, टिल्लू पंप लगाओ, तो पानी की तरह वो भी ऊपर चढ़ जाएगा। ये 7 चक्र क्या है, ऊपर ही जाने का तो है ना। धीरे 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 चक्र पार करते जाओ और सहस्त्र साल तक पहुँच जाओ। तो इस तरह से अगर आप चलोगे तो संभव है, असंभव बिल्कुल नहीं है। और कुछ काम असंभव हो सकता है, वैसे तो कहते हैं मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो फिर ये काम असंभव कैसे हो सकता है जिसके लिए भगवान ने भेजा है? जिसके लिए भेजा ही गया है वो तो असंभव हो ही नहीं सकता ना। वो तो हर किसी के लिए संभव है, बुरे से बुरे आदमी के लिए भी संभव है। और इसीलिए गीता में कह दिया कि बुरे से बुरा भी कर सकता है। अब दुनिया कुछ भी बोले लोगों के लिए कि अरे अभी तक ऐसा था और अब ये हो गया, लेकिन ये है कि जब भी आप मुड़ गए भगवान की तरफ, जब आप सम्मुख हो गए, भगवान के सन्मुख होने की देर है। कितनी बड़ी बात है, कितनी गलतियाँ आपकी माफ़ कर देगा वो परमात्मा जब आप सन्मुख हो गए। आपको समझ में अब आ गई, चलो देर आए दुरुस्त आए, है ना। कितनी कृपा है भगवान की कि आपने लाख गलतियाँ भी कर ली हों तो भी वो स्वीकार रहे। जगत में कोई स्वीकार सकता है? आपने एक गलती है माफ़ कर देगा, 2 गलती है माफ़ कर देगा, फिर नहीं बाबा हम नहीं रख सकते, जाओ तुम अपने घर। लेकिन वो कितना दयालु कृपालु है कि हजार गलतियाँ करने के बाद भी आपको माफ़ कर देता है, क्योंकि सन्मुख हो गए। अभी तक सन्मुख नहीं थे इसलिए गलतियाँ करते थे। जब जीव भगवान की तरफ सन्मुख हो गया तो प्रसन्न हो गए भगवान कि मैंने तुझे भेजा ही इसी के लिए था, अब तो सही चल रहा है, अब मुझे तो इससे कोई शिकायत नहीं। तो इसलिए गीता में ये आता है कि कितने बिगड़े से बिगड़े लोग, साफ साफ लिखा है, पढ़ते हुए जब पता लगता हुआ, कितने भी बिगड़े हुए हैं वो भी पार लग सकते हैं। देखिए कितना आसान है। इन बातों से लगता है ना कि बहुत आसान है, केवल मनुष्य के लिए आसान है। और कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसका काम ही नहीं है। सबको अपना अपना काम करना है। अब हमारा स्वभाव क्या है कि हम दूसरे के काम में कूदते रहते हैं, अपना काम करते नहीं हैं और दूसरे का काम करने लगते हैं, समझाने लगते हैं जो हमारा फील्ड ही नहीं है, जिसे हमें लेना देना नहीं है, तो भी सिखाने लगते हैं। तो ये भी बहुत गलती है, इसको आप सुधारना पड़ेगा कि आप अपने काम से काम रखो। कौन सा काम? भगवान में टिकने का, भगवान में ठहरे रहने का, लगातार लगातार लगातार, बस एक ही काम। चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, इतना ही काम है। ये नहीं कह रहे कि काम नहीं करो, काम करो फिर आ जाओ वहीं, फिर काम करो फिर आ जाओ वहीं, बस खाली नहीं छोड़ना है। आप कहोगे कि इतना भागता है, थोड़ी बहुत देर खाली तो रहे, थोड़ी देर चुप तो रहे। चुप नहीं बैठ सकता, उसका स्वभाव चुप बैठने का है ही नहीं। उसको काम दे दो। काम क्या है? नाम जप, भगवान नाम, कोई भी भगवान का नाम,
उसको आप दे दीजिए। ये वाली छूट ज्ञान मार्ग में है, अगर आपकी समझ में आ जाए तो, जबकि भक्ति मार्ग में नहीं है। भक्ति मार्ग में आप बस एक ही नाम होगा, उसके अलावा नहीं, इधर उधर नहीं भाग सकते। जब आता है भगवान के जैसे दर्शन करते हैं, तो इस तरह से आपको ये समझना है कि एक ही नाम की ज़रूरी नहीं है। हाँ, कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आपका मन इस पर टिका रहे कि भगवान का ही नाम ले रहा हूँ मैं, राम कहो या श्याम कहो, बात एक ही है ना। यहाँ तक कहते हैं कि जो राम थे वही श्याम आए थे, दूसरी बार श्याम ने जन्म लिया, और तरह तरह के अवतार लिए उन्होंने। जो पहुँचे हैं वो भी उन्हीं के अवतार हैं। कोई पैदा ही हुए थे अवतार लेके, कोई बाद में अवतार ही हुए, यहाँ तक भी बोल देते हैं। तो इस तरह से अगर आप कर पाओ तो बहुत आसान है। तो बस डट जाओ, बिल्कुल लग जाओ कि करना ही है, कुछ भी हो जाए। कई बार आप किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हो कि ये तो हम करके ही छोड़ेंगे, होता है ना कई बार अंदर ही अंदर। यहाँ पर ये अंतर है कि किसी को बताना नहीं है, ज़रा भी बताना नहीं है कि हम किस काम में लगे हैं। सब काम बता दो दुनिया के, लेकिन भगवान के साथ लगे हो जहाँ तुमने बताया कि नीचे गए, क्योंकि क्या हुआ, अहंकार आया। जब तुमने बताया तो इस उद्देश्य से बताया कि हम तुमसे ऊंचे हैं, तुम तो ऐसी फालतू बैठे रहते हो, हम देखो नाम जप कर रहे हैं, अभी कहाँ ऊंचे हो, अभी तो हम तुम बराबर है। जब ऊंचे हो जाओगे तब बोलोगे नहीं, और अभी ऊंचे नहीं हुए हो तो बोल के नीचे गिर रहे हो। अभी तो हुए ही नहीं हो ना, लेकिन जताने की कोशिश क्या है कि हम तो पूजा करते हैं, हम तो पूजा के बिना खाना नहीं खाते, हम तो पूजा के बिना पानी नहीं पीते। ये तो आपने अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। आप क्या करते हो क्या नहीं करते, हमें क्या मतलब उससे? आपके खाना नहीं खाने से, पानी नहीं पीने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ। इसलिए आप कम से कम उसका दिखावा कम से कम करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बस भगवान के साथ लगे रहो। और जितना ज़्यादा लगे रहोगे उतना ही मन हल्का होने लगेगा। क्यों हल्का होने लगेगा? क्योंकि जो अंदर कचरा भरा है ना वो कम हुआ। नाम जप से ही कचरा साफ हो जाएगा। यही झाड़ू है, नाम जप ही झाड़ू है आपकी। कचरे को झाड़ना है तो नाम जप करते रहिए। एक ही बात से कई काम हो जाते हैं, है ना। सुमिरन भी हो रहा है, झाड़ू भी लग रही है, कचरा भी फेंक रहा है, भगवान का नाम जमा हो रहा है। कितनी बातें आप दिमाग से सोच सोच के लगाओ। यही जब है बस भगवान के बारे में सोचना, भगवान के बस इतना ही पर्पज़ है, इतना ही मुख्य बात है कि इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं सोचना है। कोई काम आया, बात आई, कर ली, वहीं की वहीं छोड़ दी। फिर उसके बारे में सोचना, उसके बारे में करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। जैसे मान लो छोटी सी लड़ाई हुई, आप उसी के बारे में सोच रहे, अरे ऐसा और बोल देते हैं, ऐसा वो कर देते, उसने कैसे बोल दिया, जो हो गया सो हो गया। फिर कुछ नहीं बोलना है, अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे सुना दिया। अब ऐसा कर सकते हो? उसने सुना दिया और तुमने नहीं सुनाया, ऐसा कब हुआ बताओ? कब हुआ ऐसा? याद करके बताओ। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले कभी ज़िंदगी में हुआ भी कि नहीं हुआ कि उसने आपको बुरा भला बोल दिया हो और आपने बिल्कुल नहीं बोला? तब हम आपकी तीरंदाजी समझेंगे। ये गुरु माँ के कहने पे, अभी तो हमें कोई बात मिल ही नहीं रही जो गुरु माँ के कहने पे चल पा रहे हो। अभी तो टाइम का ही नहीं है ऐसा कि टाइम पे आ जाए। टाइम, छोटी छोटी चीज़ें अभी बिल्कुल नहीं। कई बार इतनी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हो कि हम कहाँ तक टोके, आप कहोगे तो पीछे ही पड़ गए। इसलिए संभल के चलो, आगे बढ़ते चलो, और हर चीज़ का ध्यान रखोगे। आपसे कोई गलती नहीं, दूसरा कर रहा है करने दो, उसकी बराबरी बिल्कुल नहीं करना है ना। ना खुश होना है कि ये कर रहा है तो इसका बुरा होगा, ये उसका नादानी है, उसकी नासमझी है जो कर रहा है। लेकिन उसकी नादानी से, नासमझी से हम अपना तो सुधार कर लें ना, अपना याद आ जाए उसी टाइम कि हम तो भैया इसमें लगे। बस ऐसा कर पाओगे? बस आज से ही करना शुरू कर दीजिए। कर पाओगे तो कर सकोगे, क्योंकि करते नहीं हो तो नहीं कर पाते। बात वही की वही बोल रहे हैं दोबारा। समझने के लिए बहुत है, समझना चाहो तो समझने को तो है कि आप चाहो तो सब कर सकते हो, नहीं चाहो तब गुरु माँ क्या कर लेंगी आपके लिए बताओ।
गुरु माता के सामने एक उदाहरण है कि जब ये पहुंच सकती हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते, इन्होंने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसमें तीरंदाजी दिखाओ, तब हमें अच्छा लगेगा कि हमारे शिष्य हैं, समझ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न लग रहा है ना। तो वो है क्या, कौन है वो। अब हम जैसे आपसे पूछते हैं कौन है बताओ, तो आप कहते हो जो दिखता नहीं है। तो वो क्या होता है जो दिखता नहीं है? मैं ही तो हूँ वो। इतना ही तो जवाब है कि मैं ही हूँ। मैं वो हूँ जो मैं दिखता नहीं हूँ। जो दिखने वाला है वो तो शरीर है ना। शरीर मैं थोड़ी। जब तक मैं नहीं जानता था तब तक मैं शरीर को मैं समझता था, लेकिन गुरु के पास आके पता लगा कि ये दिखने वाला तो मैं हूँ ही नहीं। जिसके होने से ये सब कुछ कर पाता है, सोच पाता है, जो भी हो रहा है जिसके होने से होता है, बस वही मैं हूँ, है ना। उसका एक रूप चेतन भी है, जिससे इसमें चेतना आती है। इस शरीर में जिससे चेतना आती है वो कौन है? वो मैं ही तो हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ। बार बार इसको सोचना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे होने से शरीर है। अच्छा, मैं नहीं हूँ तो शरीर क्या है? मुर्दा ही तो है। मैं हूँ इसलिए शरीर शरीर है, नहीं तो मरे हुए शरीर को कौन कहता है इंसान? मरे हुए शरीर को कोई मनुष्य नहीं कहता, मुर्दा ही बोलते हैं। वो कहाँ गए? वो तो पधार गए, वो तो सिधार गए। ये भाषा रहती है ना, कौन सिधार गए? पढ़े तो है, कौन सिधार गए? वो जिसमें रहते थे वो मैं इसमें भी हूँ, इसमें भी हूँ, उसमें भी हूँ, सब में मैं जो हूँ वही, उसी की चर्चा है कि जो आंखें भी बंद कर लो तो भी समझ में आता है कि मैं हूँ। अब आपको अगर नहीं शरीर समझ में आता है, शरीर तो आंखें खुले में भी समझ में आ रहा है, लेकिन शरीर को छोड़ के जो कोई है इसमें, वो मैं, उसकी बारीकी पे जाना है। जितना ज़्यादा उसकी उधेड़-बुन करोगे उतना ही तुम्हारा जाप हो रहा है, ऐसा मानो। जैसा अभी पूछा ना कि मंत्र करें कि नाम जप करें, तो इसी तरह की बातें लगातार सोचना पड़ेगा कि वो मैं कौन, क्योंकि मैं की ही तो ढूंढाई करनी है ना। मैं के ही पीछे तो पढ़ना है। अब तुम तू के पीछे पढ़ते हो, मैं के पीछे पढ़ते हो, मैं को ही छोड़ देते हो और मैं के ही पीछे पढ़ना है कि पहले मैं को तो जानूं तब दूसरों को देखूंगा। हम सबके पीछे पड़े हैं, मैं को ही छोड़ दिया। मैं को जानते नहीं है, सबको जानने के लिए लगे हुए, लगे कि नहीं? अरे क्या हो रहा है उनके घर? देखो, कान लगा के सुनो जरा क्या हो रहा है। अरे तुम अपने अंदर तो सुनो, कौन बोल रहा है? कौन है वो जो तुम्हारे मुँह से बोलता है? कौन है जो तुम्हारी आंखों से देखता है? वो कौन है जो तुम्हारे कानों से सुनता है? तुम ही तो हो। कहते ना, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, तो मैं कौन हुआ? है ना, आप ही हो। आप ही सुनते हो, आप ही देखते हो, आप ही सूंघते हो, आप ही चखते हो। तो ये तो आपको खूब आराम से समझ में आ रहा है कि हाँ मैं खाता हूँ, मैं चखता हूँ, लेकिन वो कौन है जिसके होते मैं चख पा रहा हूँ? है ना। ऐसी चिंतन मनन उधेड़ बुन लगातार करते रहना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में। तब कभी वो आपको जना देगा कि तू कौन है, मैं कौन हूँ। जो तू है वही मैं, जो मैं हूँ वही तू है, वही वह है ना। हम मैं के तरीके से जान रहे हैं, मैं के तरीके से जानना चाहते हैं, है ना। जबकि मैं को तो मैं जानता ही हूँ, तू को थोड़ा कम जानता हूँ, वह को और भी कम जानता हूँ, है ना। जिसको तुमने कभी नहीं देखा, है ना, और कोई तुमसे बात कर रहा है तो जितनी बात उसने करी उतना जान रहे हो, उसको तो अभी भी नहीं जान रहे कौन है क्या है। जितनी बात बोली उतनी है, उसी को रटते रहो तुम बिना बात को। हम तो कह रहे हैं सबकी रटन छोड़ के अपनी रटन करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, है ना। तो मेरे होने से ही सब हो रहा है। जो सोते में भी होता हूँ वो पता भले ही नहीं लगता मुझे, लेकिन जगते में तो खूब पता लग रहा है कि मैं हूँ। लगता है ना। सपने का भी पता लग रहा है। कौन देख रहा था? कभी तुमने कहा कि आज उसने बहुत अच्छा सपना, ये कहते आज मैंने ये वाला सपना देखा,
ये भी गारंटी है कि वो भी तुम ही देख रहे थे। सोते में भी तुम्हें पता लग रहा था ना कि मैं हूँ। ये बात और है कि नींद खुल गई तो पता लगे सब झूठ था, लेकिन सोते में भी तो तुम गारंटी है तुम्हें कि तुमने ही सपना देखा। और जगते की तो गारंटी की क्या बात करें, है ही साफ साफ। जगते का भी पता है, सोते में भी तुमने देखा। तो जगते और सोते की तो इतनी बात है ना कि जब तुम जगे तो पता लगा सब झूठ था। तो यहाँ भी जगना जरूरी है, जभी तो झूठ लगेगा। अभी तो सब सच ही लग रहा है, यहाँ जो भी हो रहा है सब सच लग रहा है। कैसे सच लग रहा है? जैसे सपने में लग रहा था। सपने जितना ही तो सच लग रहा है। अच्छा, जब सपना देखा था तो चिल्लाई क्यों थी? ऊपर से गिरे और चिल्लाए, और चिल्लाने के कारण जो नींद खुली तो पता लगा बिस्तर पे आराम से पड़े थे। फिर क्यों चिल्लाए? बता, कुछ तो हुआ था ना। वही सब तो अभी हो रहा है, लेकिन इसको सपना नहीं मान पाते। ये तो बहुत बड़ा वाला सपना है। वो टूटा तो ये तो टूटने को ही तैयार नहीं। कितना चाहते हैं कि ये सपना भी टूटे तो असलियत पता लगे, टूटता ही नहीं। बार बार कहते हैं मन भाग जाता है, मन हमें घसीटे फिरता है, लेकिन ये कब टूटेगा? जब तुम ये लगातार जानोगे, लगातार उसका जप करोगे और समझोगे कि मैं हूँ इस शरीर में, मैं कभी मरता ही नहीं, मैं कभी मरा ही नहीं, मैं मरूंगा ही नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय है। फालतू बातों को छोड़ के, जो तुमने बहुत मान्यताएं बना रखी है ना, उनने भी तुम्हें बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। और सारे जीवन में मान्यताओं के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मान्यताएं इतना डराती हैं, ये वाली पूजा नहीं करी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम जब मरते ही नहीं हो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो क्यों नहीं विश्वास होता कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा? अच्छा, गुरु माँ भी ऐसी बातें करें? ये तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करती हैं, गले ही नहीं उतरती इनकी बात, अपनी अपनी चलाती रहती हैं, अपनी अपनी बोलती रहती। तो हम सोचते हैं किसी तरह तुम समझ में तो आ जाए वो बात। लेकिन तुम एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो, कभी ध्यान ही नहीं देते कौन सी। तो जब तुम यहाँ पर सब तुमको समझ में आ रहा है कि मैं हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ। मुझे सर्दी लग रही है तो किसको लग रही है? शरीर को। यही तो गलती कर दी, इसलिए तो हमने बीच में पूछा कि सर्दी किसको लगेगी? मैं को थोड़ी लगेगी, वो तो नकली मैं को लगेगी, वो शरीर है, शरीर को लगती है। मुझे सर्दी थोड़ी लगती है, मुझे कोई परेशानी होती ही नहीं। बंद कर दो। इस तरह से आप ये समझो, बार बार इसको निश्चित करो कि मैं हूँ कौन, मैं ये शरीर नहीं हूँ। इसको बहुत दृढ़ कर लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसमें रहने वाला हूँ। जिसके रहने से सब कुछ हो रहा है वही मैं हूँ। अब जब मैं जगते में हूँ, मैं सपने में हूँ, तो सोते में कहाँ चला जाऊँगा? बस सोते में पता ही नहीं लग रहा है, बाकी हूँ। अच्छा, कब पता लगा? जब जाग जाए, जैसे उठे तो पता लगा। तो ये भी सबूत है कि सोते में भी मैं था। नहीं तो कौन कहता है कि अच्छी नींद आई? जब उठे तो आपने ही तो निर्णय लिया कि बहुत अच्छी नींद आई। किसको नींद आई बहुत अच्छी? परमात्मा को आ गई नींद क्या? वही तो है आप जो जगते रहे, जो देखते रहे, लेकिन आपका कनेक्शन टूट गया था। मतलब क्या? मन बुद्धि आत्मा में लय हो गए थे, इसलिए उतनी देर पता नहीं लगा। जैसे ही बाहर आए उन्होंने बताया तुम्हें कि तू तो आज बहुत अच्छा सोया, है ना? कितनी खुशी हुई कि आज तो आनंद आ गया, खूब अच्छी नींद आई, है ना? नहीं तो क्या, अरे भूख नहीं लग रही आज तो। क्यों नहीं लग रही? अरे रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं क्या क्या दिखता रहा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, क्या रात भर पता नहीं क्या क्या दिखता रहा, इसलिए भूख नहीं लग रही। तरह तरह की बातें इस तरह करते हैं। तो हमारा कहना तो इतना ही है, जो जगते में भी था वही मैं, जो सपने में था वही मैं, और जो सोते में भी था, उठने के बाद पता लगा कि मैं था, गहरी नींद में भी मैं था, वही जब
जागना भी ना हो, सपना भी ना हो, सोना भी ना हो, सोने जैसा हो, सपना भी ना हो, सपने जैसा हो। वो क्या सपना किस बात का करे? सपने का मिलान किस बात से करे? जैसे सपना देख रहे थे वैसा नहीं, बस मैं ही मैं जो सपने में था, जो सपने को देख रहा था। सपना नहीं था, सपने को देखने वाला, जो जागृति को देखने वाला था, जो सपने को देखने वाला था, जो सो के उठने के बाद जिसने कहा कि तू अच्छा सोया, वही मैं कब अकेला। बस जब अकेला हुआ कि मैंने मेरे को जाना। चौथी बार है जब ना सपना हो, ना जागृति हो, ना नींद हो, गहरी नींद भी ना हो, निद्रा भी ना हो, है ना। जब गहरी निद्रा भी ना हो, स्वप्न भी ना हो और जागृति भी ना हो, मगर तुम हो। जब तुम हो और कुछ नहीं है, बस तुम ही तुम हो, फिर उसी का ही तो अनुभव करना है कि वो कौन सा पल होगा जब ना जागृति होगी, ना स्वप्न होगा, ना सुषुप्ति होगी, लेकिन मैं हूँ। बस जिस टाइम ये अनुभव हो गया कि मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ, बस हो गया काम। इतना ही तो करना है, इतने के लिए करना नहीं हो जाता है। करना तो आपको तपस्या ही है, और तपस्या बड़ी आसान है भी कठिन और है भी आसान। अगर पीछे पड़ जाओ तो आसान है, और कर लेंगे तो कठिन है। करी तो नहीं, हाँ कर लेंगे, अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है आपके पास कि अभी हम 50 साल जी लेंगे, कि 30 साल जी लेंगे, कि 10 साल में हम कर ही लेंगे? कल का नहीं पता, पल का नहीं पता। कल तक भी रहेंगे कि नहीं, अगले पल तक भी रहेंगे कि नहीं, कुछ गारंटी नहीं है कौन सा पल आया, कौन सा पल गया। इसलिए इसी समय लग जाओ। कोई कितना ही बुरा भला कहे, स्वागत करो उसका, कर पाओगे? अगर तुम आज से ही स्वागत करने लगो ना तो जीत जाओगे, पक्का जाना। कोई अपशब्द मत बोलो, कस के पकड़ के रखो ना मन को। देखो हमारी इतनी उम्र हो गई, कभी हमने किसी को गाली नहीं दी। हमें तो छोड़ो, हमारे भाई लोगों ने नहीं दी, हमारे बेटे ने नहीं दी। ऐसा वातावरण बना सकते हो तुम? कितनी बड़ी बात है। थोड़ी सी गुस्सा या बोलने लगे कुछ भी अनबन, यही तो बहुत गलत है। हमें आज कितनी ही गालियों का तो हमें मतलब ही नहीं पता। कितने बुद्धू हैं संसार में रह के, संसार चला जानते ही नहीं है, और ना पूछने किसी से हिम्मत हुई कभी भी। होएगा जो होएगा, गंदी बात है, इतना पता है, बस उसी से ही तसल्ली करके इतने आगे बढ़ गए। अब तुम तो उत्सुक हो जाओगे पूछने के लिए, फिर खुद भी बोलने लगोगे, खुद भी अरे ये इतना बुरा शब्द से तो अच्छा उसको हिला देंगे हम, ऐसा लगता है ना, तो बोलने लगते हो। इसलिए ये हम तो बस गाइडेंस ही कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं आपको, चलना आपका काम है। अगर सचमुच में प्यास है तो करो, कहना मानो। जो गुरु कहता है उसमें चलोगे तो निश्चित काम हो जाएगा, क्योंकि उसका भी हुआ है। अच्छा विश्वास है कि नहीं हुआ कि नहीं गुरु माँ का, तो अधूरा काम कैसे चलेगा? कि आपका तो विश्वास है लेकिन हमारा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे चलेगा? जब आपका हुआ है तो हमारा भी हो सकता है, हम भी कर सकते हैं, हम भी आपके जैसे इंसान हैं। इसको दृढ़ विश्वास बनाओ, गहरे से रखो और चलते रहो। टाइम बहुत हो गया है, पहले बहुत सी चर्चाएँ हुई इसलिए देर में शुरू करा, ठीक है। आज का छोटा सा ही तो चलते रहिए, पूछते रहिए, जहाँ भी गड़बड़ होती है। बहुत आसान भाषा में बोलते हैं, हमारी भाषा इतनी आसान है कि दूसरे ज्ञानी तो बेकार समझते हैं, हमें कचरा, पता है। हमारे साथ रहने वाले जो थे ऐसे ही हैं, वो तो छोटे मोटे। अब सोचिए आप क्या हालत है हमारी। हमारा कहना ये है कि जो चीज़ आपको समझ में आ रही है तो आप ये नापते फिर रहे हो कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज़्यादा अच्छा बोल रहा है, कौन कम अच्छा बोल रहा है। जितना आसान होगा उतना ही आपके लिए लाभ है। घुमावदार बोलो, कुछ ऐसा ऊटपटांग बोलो तो हमें मज़ा आता है कि अरे भैया ये तो बहुत बड़े वक्ता है,
और हमारे गुरु ने तो इतना आसान कर आशीर्वाद भी दिया है और तैयार भी किया है कि तुम बुद्धू से बुद्धू को भी समझा सकती हो। अब बताओ। और हमारे साथ वाले जो थे वो अपने आप को इतना बड़ा बड़ा ज्ञानी समझते हैं कि 0 पे ही बैठे हैं अभी। समझने से कुछ नहीं होता है, हमने कभी समझाया ही नहीं। शर्मा जी तो फिर भी बोल देते थे। हमने तो शपथ ले रखी थी कि जब तक पूर्णता नहीं होगी तब तक हम बोलेंगे ही नहीं, मुँह ही नहीं खोलेंगे। तो कुछ चीज़ें हमारी ऐसी थी, कभी कभी आप लोग पूछते हो तो हम बता देते हैं। मैं हंस हूँ मानसरोवर का वो हमने कभी नहीं गाया। शर्मा जी कहते रहे ये वाला भजन गाओ, ये वाला भजन गाओ, बोलते उनसे कभी नहीं थे, मगर मन में दृढ़ता ये थी कि जब पहुँच जाएंगे ना तब गाएंगे तो मज़ा आएगा। पहुँचने के बाद ही गाया हमने मैं हंस हूँ मानसरोवर का। सुनाया ना आपको कई बार। वो भजन ही ऐसा है, अगर हम पहले गा लेते तो कैसे हो पाता। उस जगह पे बैठे तो हों तब तो बोलें, नहीं तो कैसे बोलें। जबकि लोग हर कुछ गा रहे हैं, हर कुछ गा रहे हैं, तो बहुत महान है। महान होने का नहीं है, बस वो कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, बस इसी पंचायत में लगे हैं। अब सुनेंगे तो बुरा लग सकता है, लेकिन है तो असलियत यही। तुम समझते कितना ही बड़ा रहो अपने आप को। हम तो कहने हमारे जितने भी हो जाओ तो कहते हैं हमारा तो बहुत पहले हो गया था। जिसको देखो कहते हैं हमारा तो बहुत पहले हो गया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गया। इसका हम बुराई मनाने को नहीं कह रहे, हम अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि कहीं भी अहंकार ना आने पाए, पूरी नज़र रखो कि हमें तो बहुत आता है, हम तो ध्यान में भी बिल्कुल हमारी पलकें नहीं हिलती, हम तो एकाग्र हो जाते हैं। ये सब बातें छोड़ो, है ना। बस टिके रहो एक सत्य पर, एक परमात्मा पर, अपनी मैं पर, बस उसी में सार है और कोई सार नहीं है। मनुष्य जन्म में सफल बना लो इसको। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।